सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो सूची जारी की गई है कि आम जरूरत का सामान मिलता रहेगा, फिलहाल जो हमने देखा प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जिस तरह का क्योस था, क्या ऐसी स्थिति जिस तरह की पैदा हुई कल ना पैदा हो? क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल शाकिर, प्रधानमंत्री ने 8 बजे देश को संबोधित किया और उसमें साफ कहा कि अगले 21 दिन तक पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि देश में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इसके बाद से ही लोगों में पैनिक जैसी सिचुएशन जो है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, केवल और केवल प्रिकॉशंस बरतिए, अपने घरों में रहिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री भी आज लोगों को समझाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 21 दिन काफी इंपॉर्टेंट हैं और अगर इन 21 दिनों में अगर हम नहीं संभले तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री लगातार लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अपडेट की बात करें तो 500 से ज्यादा पेशेंट हो चुके हैं, 10 डेथ हो चुकी हैं। ऐसे में अगले 21 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशियल है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर देश को संबोधित किया और लोगों को घर में रहना ही की हिदायत दी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री लगातार लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं कि जो किराने की शॉप्स है, जो कि जनरल स्टोर्स वगैरह रहते हैं जहां पर राशन वगैरह मिलता है, वो खुले रहेंगे। राशन की जो सरकारी दुकानें होती हैं वो खुले रहेंगी। तो कुल मिलाकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने घर में यह मत सोचिए कि आपको अपना जो राशन है उसको इकट्ठा करना है, तो इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। इसलिए प्रधानमंत्री भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि राशन का बहुत ज्यादा स्टॉक मत कीजिए। हालांकि आज लगातार सुबह से हम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, वहां पर तमाम जितने जनरल स्टोर हैं, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो या फिर और बड़े जितने जनरल स्टोर होते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, वो हमें देखने को मिली। तो ऐसे में जो कतारें लगती हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां पर भी कोरोना का जो अगर कोई संक्रमण कोई किसी शख्स में होता है तो उसका भी फैलने का खतरा है। ऐसे में टोटल न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है कि आप भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। अगर आपको जरूरत है राशन की तो समय से जाके जो है राशन लीजिए, लेकिन ये होड़ मत मचाइए कि आपको राशन का स्टॉक अपने घर में करना है। और अगर किसी राशन की दुकान पर किसी प्रकार की भीड़ लग रही है तो वहां से भी आप अपने आप को दूर रखिए। अगर कोई राशन की दुकान खाली है तो वहां जाकर आप राशन खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं भीड़ होती है तो वहां पर भी इस तरीके का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहिए और आज फिलहाल घरों में रहना ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। जी शाकिर, बिल्कुल अपील प्रधानमंत्री की कि लोग भीड़ ना लगाएं और भीड़ से बचें। लेकिन जानना ही चाहूंगा दिव्यांशु, जिस तरह से जरूरी सामान को लेकर आज लोगों में क्योस था, क्या कोई समय सीमा तय की जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि अगर लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो दुकानों तक कैसे पहुंचेंगे? और जब घरों में ही आपको रहना है, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, तो दरअसल जरूरी सामान खरीदेंगे तो कैसे? क्या कोई अथॉरिटी लेटर मिलेगा? क्योंकि अगर कोई आम आदमी दूध लेने जाता है तो अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो क्या दिखाएंगे वो? क्योंकि जबानी बात को तो मानने से इनकार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल शाकिर, इस तरीके की चुनौतियां जनता के लिए काफी बढ़ गई है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी बढ़ गई है कि आखिर जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं राशन लेने के लिए, दूध लेने के लिए या फिर दवाई लेने के लिए, वो पुलिस को कन्विंस करने में काफी उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि पुलिसकर्मी जब तक कन्विंस नहीं हो रहे हैं तब तक उनको वहां से कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो लोकल तमाम जितनी कॉलोनीज होती हैं वहां पर भी दूध की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं, वहां पर इतना ज्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल ही अपने पड़ोस की जो राशन की दुकान होती है या फिर जनरल स्टोर होता है वहां जाकर आप राशन नहीं खरीद सकते। दिक्कत वहां आ रही है लोगों को, जहां पर लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है किसी प्रकार की खरीदारी करने के लिए या फिर किसी प्रकार की जो है इमरजेंसी के लिए। क्योंकि अगर ऐसा देखा भी जा रहा है कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, जैसे दिल्ली यूपी के बॉर्डर्स के तमाम जितने कॉलोनीज
कॉलोनीज है वहां पर क्या होता है कि अक्सर लोग जो है बॉर्डर पार करके दूसरे स्टेट में जाकर जो है दवाई खरीदते हैं या फिर जो है अपना सब्जी लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं। वहां पर जो बॉर्डर पार करने की सिचुएशन है वो उसमें लोगों को चुनौतियां जो है सामने देखने को मिल रही है। लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं पुलिस को कि आखिर वो वाकई में इमरजेंसी के कारण जा रहे हैं। तो ऐसे में बॉर्डर्स के इलाकों में जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही है, लेकिन जो लोकल कॉलोनीज हैं, दिल्ली का जो अंदरूनी इलाका है, वहां पर आराम से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जनरल स्टोर तक जा सकते हैं, दूध की दुकान तक जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी लोगों को खुद एहतियातन बरतने हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जो हैं वो गलियों में घुस के आपको आपके घर तक जो है नहीं पहुंचा सकते। वो केवल और केवल जो बॉर्डर्स के इलाके हैं या फिर और बाहर के इलाके हैं, मेन रोड्स के इलाके हैं, वहां पर ही पुलिस डिप्लॉयमेंट रह के लोगों को समझा सकती है। और जो कॉलोनीज के अंदर के लोग हैं उनको खुद समझना होगा कि आप कुछ ही संख्या में बाहर निकलिए, और अगर किसी जनरल स्टोर पर भीड़ लग रही है तो थोड़ी देर बाद आप जाकर वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो कोशिश जरूर कर रहा है कि लोगों को समझाने की, लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा कि आखिर उनको किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना है। जाहिर सी बात है लॉकडाउन का आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन बहुत अच्छी तस्वीरें हमें देखने को मिली। बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकले, बहुत कम गाड़ियां देखने को मिली, लेकिन अभी भी जरूरत है उन गाड़ियों की संख्या को कम करने की जो अभी भी सड़कों पर उतर रही हैं। अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने जो है दोस्तों के यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी समझना होगा कि आप जहां हैं अपने वहीं रहिए, अपने घर में रहिए, और क्योंकि कोरोना का एकमात्र बचने का उपाय यही है घर में रहना। और आज इसी बात पर गौर करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़ के अपील की कि आपसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप जहां हैं अभी फिलहाल आप वहीं रहिए। पैनिक सिचुएशन अपने दिमाग में पैनिक में ना आइए, क्योंकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो पैनिक में आकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही रहिए, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय अपने घर में ही रहना है। जी बहुत शुक्रिया दिव्यांशु तमाम जानकारी के लिए।